सभी का सादर प्रणाम। मैं शालिनी यादव। एक्चुअली मेरा पहला इवेंट है जो मैं सिर्फ ओपन माइक बोलने जा रही हूँ। तो मैं एक स्वरचित कविता आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसकी पंक्तियाँ आप सभी से एक सवाल पूछती हैं, आपके ख्याल पूछती हैं। तो हो सके तो आप इससे अपने आप को जोड़ने का प्रयास करिएगा। तो मैं शुरू करती हूँ। तो पूछना ये है कि अगर तुम्हें मालूम हो कि कोई है जो तुम्हें तुमसे ज़्यादा मानता है, अगर तुम्हें मालूम हो कि कोई है जो तुम्हें तुमसे ज़्यादा मानता है, खुद से रूबरू नहीं हुआ जितना अपने से ज़्यादा वो तुमको जानता है। कोई है जो तुम्हें हर वक्त सोचता है, कोई है जो तुम्हें हर शख्स में खोजता है। कोई है जिसके लिए तुम दुनिया बन गए हो, कोई है जिसकी तुम सारी खुशियां बन गए हो। कोई है जो तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, हालांकि उसका कोई हक नहीं तुम पर, वो तुम्हारे आंसू भरे आंखों को नहीं पोंछ सकता। कोई है जिसके स्वप्न में तुम अक्सर आते हो, कोई है जिसके स्वप्न में तुम अक्सर आते हो। कोई है जिसको सिर्फ तुम भाते हो। कोई है जो वाकई अलबेला सा है, कोई है जो वाकई अलबेला सा है, पर तुम्हारे बिना वो अधूरा अकेला सा है। तो बतलाओ, तुम्हारा उस शख्स के बारे में ख्याल क्या होगा? मन में जो उमड़ेगा वो पहला सवाल क्या होगा? छोड़ दोगे उसी हाल में या फिर उसे सांत्वना दोगे? अपनाना चाहोगे या फिर उसे यातना दोगे? क्या जानना चाहोगे कि वो कौन है, उसका कैसा चित्र चरित्र है? क्या जानना चाहोगे कि उसका प्रेम कितना पवित्र है? उदास हो जाओगे या तुम्हें अच्छा लगेगा? क्या सच में तुमको उसका प्रेम सच्चा लगेगा? या फिर तुम थक गए हो, अब उसको अपना नहीं पाओगे। तुम्हारा क्या ख्याल है ये उसको बतला नहीं पाओगे। तो बतलाओ, तुम्हारा उस शख्स के बारे में ख्याल क्या होगा? मन में जो उमड़ेगा वो पहला सवाल क्या होगा? एक और कविता है जो मैंने लिखी थी, जो कि बेस्ड है कि हम सबकी अपनी कहानी होती है, मेरी भी अपनी कहानी। तो मैंने अपनी कहानी लिखी थी कि जिस कहानी की मैं रचयिता हूँ, जिस कहानी की मैंने शुरुआत की थी, जिस कहानी की मैं रचयिता हूँ, जिस कहानी के मुख्य किरदार को मैंने बखूबी उकेरा है, जिस कहानी के मुख्य किरदार को मैंने बखूबी उकेरा है, जिस पर कभी दावा नहीं किया कि वो मेरा है, जिस कहानी के मुख्य किरदार के एक एक छड़ों को मैंने अपने नजरिए से भर दिया, जिस कहानी के मुख्य किरदार के एक एक छड़ों को मैंने अपनी नजरिए से भर दिया, जिस कहानी का शीर्षक मैंने उसी के नाम से कर दिया। लगा नहीं था उस कहानी का अंत होगा, स्वाभाविक था उसका अंजाम, परंतु जो होना है वो तुरंत नहीं होगा, क्योंकि वक्त लगेगा मुझे अपनी कहानी की गहराई को समझने में। कौन सा वक्त कैसे गुजरा, कौन सा क्षण कब आया, किरदार के चले जाने से रूठा हुआ है जो मन, उस रूठे हुए मन की रुसवाई को समझने में वक्त लगता मुझे इस अंत की सच्चाई को समझने में। तो मुझे लगा ये अंत जैसा भी होगा, ये कहीं ना कहीं मुझे तोड़ देगा, मुझे निराश कर देगा, मुझे हताश कर देगा, मगर मैं गलत थी। इस कहानी की तरह ये अंत भी उतना ही खूबसूरत है। ये मेरी कहानी को एक नया मोड़ देगा, ये सब बिखरी हुई चीजों को जोड़ देगा। तो जिस कहानी की मैं रचयिता हूँ, इस कहानी की शुरुआत मैंने की थी, तो मैं फिर से मैं गिरूंगी, उठूंगी और फिर से चलूंगी, मैं गिरूंगी, उठूंगी और फिर से चलूंगी, पर एक अंश मेरी कहानी के किरदार का जो पीछे छूट जाएगा वही इस कहानी का निष्कर्ष होगा। मुझे मालूम था मेरी कहानी का अंत उत्कर्ष होगा, उत्कर्ष प्रगति की ओर।